Hello students, welcome back to your channel that is all about NCERT, and today we are going to start irrigation. All living beings need water to live. Now I talk about humans, so humans need water, food and most important oxygen for survival there. Okay, now if I talk about all living beings, they need water for their survival. Water is important for growth and development. Water is absorbed by plant roots. Water कौन absorb करते हैं? प्लांट रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है. क्या? वाटर. देन अलॉन्ग विथ वाटर जो हमारे मिनरल्स होते हैं और फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भी प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि वो भी वाटर की फॉर्म में ही हमारे पास आते हैं. देन प्लांट कंटेन्स नियरली 90% ऑफ वाटर. हम रोज प्लांट को वाटर करते हैं, वो 90% ऑफ वाटर ही उनके पास होता है. वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स विल नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस. वाटर जरूरी होता है क्योंकि जो सीड्स की जर्मिनेशन होती है वो तभी टेक प्लेस करती है जब आप वाटर डालें. ड्राई अगर सॉइल है आपका उसमें वो नहीं जर्मिनेट होंगे. न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट. जो न्यूट्रिएंट वाटर में डिसॉल्व होते हैं वो प्लांट के सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. वाटर also protect the crop from both frost and hot air current. frost होता है आपका पूरा ही ख़त्म मतलब हो जाना, और जो हॉट एयर करेंट्स होता है आपने देखा होगा ना, बहुत तेज लू चलती है उससे भी. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल. सॉइल का मॉइस्चर बने रहे फॉर अ हेल्दी क्रॉप टू ग्रो. फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली. इसके लिए आपको जो आपके फील्ड्स हैं जिसमें आप क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसको रेगुलर आपको वाटर करना चाहिए. द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट द रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन. अगर आप रेगुलर इंटरवल में सप्लाई करते हैं वाटर की तो उसे हम कहते हैं इरीगेशन. द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. फ्रीक्वेंसी मतलब कितना पानी डालना है वो आपकी क्रॉप में डिपेंड करता है. अगर राइस की क्रॉप है तो ऑब्वियसली ज़्यादा पानी डलेगा. अगर आपका समर सीज़न है तो समर सीज़न में आपको जो क्रॉप उगाओगे उसमें ज़्यादा पानी लगेगा ही लगेगा. अगर आप विंटर सीजन में क्रॉप उगा रहे हैं तो उसमें कम पानी लगेगा. तो इसमें भी आपका जो इरीगेशन की प्रोसेस है वो डिफरेंट करती है. जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हाई. समर में आपकी वाटर की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, वाटर ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि समर है, गर्मी है. गर्मी से जो प्लांट होता है वो पानी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ट्रांसपिरेशन भी जल्दी होता है, इससे उनको पानी जो होता है वो जल्दी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है. उसके बाद वाई इज इट सो कोल्ड? इट ड्यू विद द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स. ठीक है, यही इसके कारण होते हैं. ठीक है, अब मैं जो थोड़ा क्यूरियस है वो पूछ रहा है, आई एम वेरी केयरफुल this year about watering plants. Last summer my plants dried up and dried up and died. मतलब मेरे लास्ट समर में मतलब पिछले समर में क्या हुआ था, मैंने प्लांट उगाए थे और वो पूरे मर गए थे सूख कर. तो वाटरिंग आपको बहुत ज़रूरी होती है कि आप सुबह शाम गर्मियों में दें. विंटर्स में ओनली वन टाइम यू आर गिविंग, दैट्स इनफ. बट समर्स में यू हैव टू गिव 2 times. ओके. Source of irrigation. The source of water for irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. सोर्स ऑफ इरीगेशन यानी कि पानी आ कहाँ से रहा है भैया? पानी आ रहा है आपके वेल से, पानी आ रहा है ट्यूब वेल से, पॉन्ड से आ रहा है, लेक से आ रहा है, रिवर्स आपकी नदियों से आ रहा है, देन डैम्स एंड केनाल्स. ओके, अब हम कहते हैं नेक्स्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन. द वाटर अवेलेबल इन द वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स is lifted up by different methods in different regions for taking it to the field. तो क्या होता है, जो वाटर अवेलेबल होता है आपका वेल्स में, लेक्स में और कैनाल्स में, वो लिफ्ट किया जाता है डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड. उसको फील्ड तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि प्रोसेस तो वही है ना इरीगेशन की. कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ ऑल्सो यूज इन दिस मैथड. और इसमें ह्यूमन भी खुद उठा के भी पानी डालते हैं, और दूसरा क्या होता है, कैटल से भी हम डलवा सकते हैं इसमें. ठीक है, पानी.
तो ये होता है मेथड। जैसे अगर हम रोज सुबह शाम बाल्टी लेके पानी डाल दें अपने पौधों में, तो वो क्या हुआ, वो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, क्योंकि आप खुद जाके पानी डाल लें, है ना। तो दीज मेथड आर चीपर, सस्ते होते हैं और लेस इफिशिएंट, और लेकिन इतना ज़्यादा इनसे वो नहीं पड़ता इफेक्ट प्लांट्स पे, ठीक है। द वेरियस ट्रेडिशनल मेथड आर मोड, पुली सिस्टम, देन चेन पंप। चेन पंप भी आपका होता है, इसमें दिखा रखा है। चेन पंप तो आप सबने देखा होगा अगर किसी का गाँव वाँव में है। और ये होता है ये पुली वाला, जिसमें आप बाल्टी लटका के कुएं से पानी निकालते हैं। एक हैंड पंप वाला भी होता है, जिसमें ये देखो ये दिख नहीं रहा है, ये राहत, इसमें आपकी गाय खुद खिसका रही है उसको नीचे नीचे, ताकि उससे नीचे को पानी जाए उधर को, है ना। फिर यहाँ पे ना ढेकली ये है, और राहत यहाँ पे दिया है, लेवर सिस्टम ये भी यहाँ पे है। पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप जो आते होते हैं हैंड पंप, उसको भी हम ऐसे आपने देखे होंगे, जिनका कहीं कहीं गांव है वहाँ पे आप लोग हैंड पंप से पानी निकालते हैं। आपको बहुत बार ऐसे नीचे नीचे ऊपर ऊपर करना पड़ता है। डीजल बायोगैस, डीजल जो होता है आपका फ्यूल टाइप का होता है। डीजल और पेट्रोल दो टाइप के फ्यूल्स होते हैं। डीजल आपकी बड़ी गाड़ियों में चलता है, और जो पेट्रोल होता है छोटी गाड़ियों में चलता है। बायोगैस जो होती है आपकी, बायोगैस आपने देखी होगी, कोई चीज़ किसी ने खाई उसने बायोगैस निकाली। इलेक्ट्रिसिटी तो आपने सबने देखी है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है, लाइट होती है ना। इलेक्ट्रिसिटी से सारा काम चलता है। एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज टाइप्स। और ये सब ही ये वाले जो पंप्स होते हैं इनको रन कराती है, मतलब इनसे पानी निकलवाती है। मोटर भी लगती है, आपने देखा होगा, सुना होगा, पंप, ठीक है। तो मॉडर्न वेज ऑफ इरिगेशन, अब कुछ पहले हमने पढ़े ट्रेडिशनल वेज, अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न वेज। मॉडर्न वेज ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली मतलब अच्छी तरह से, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे हैं वाटर को। द मेन मेथड आर एज फॉलो। जो मेन मेथड है वो है स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसमें हम लोग अलग अलग जगह नोजल्स लगाते हैं। तो पढ़ लेते हैं फटाफट इसको। The system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available। ये सिस्टम वाले लैंड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जहाँ पर आपका बिल्कुल एक वाटर मतलब जिस पूरा अच्छी तरह अवेलेबल दिया, सफिशिएंट वाटर, जितना क्रॉप को चाहिए उतना पानी अवेलेबल नहीं है। द परपेंडिकुलर पाइप्स, आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर क्या होता है, मैं फटाफट बना के दिखा देती हूँ। ये आपका परपेंडिकुलर होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ये आपका 180 डिग्री बन जाता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आपका होता है परपेंडिकुलर। अब मैं फटाफट इसको बता देती हूँ। देखो परपेंडिकुलर पाइप्स है ना, इधर टी बना है, इधर टी बना है। तो ये होता है परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऊपर से लगे हैं एट द टॉप एंड जॉइन टू द मेन पाइपलाइन, जहाँ से इनका वाटर का सोर्स आ रहा है वहाँ से जॉइन होता है। उसके बाद व्हेन द वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप, जब वाटर अलाउ होता है, जब ऑन किया जाता है कि भाई अब जाओ तुम लोग पानी दो, तो क्या होता है, अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप का जो प्रेशर होता है इट एक्सेप्ट्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स, वो जाता है रोटेटिंग नोजल में, इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप, और क्रॉप में ऑटोमेटिकली स्प्रिंकल हो जाता है। एज इफ इट्स रेनिंग, अगर वो रेनिंग हो रही है, ठीक है। स्प्रिंकल इज वेरी यूजफुल फॉर लोन्स, जो आपके छोटे छोटे क्रॉप वाले लोन्स होते हैं उनके लिए। कॉफ़ी प्लांटेशन, कॉफ़ी आप सब लोग पीते होंगे, उसकी प्लांटेशन के लिए भी, एंड सेवरल अदर क्रॉप्स, ठीक है। अब आपको देखते हैं ड्रिप सिस्टम भी बहुत अच्छा सिस्टम है, इसमें तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट पानी जा रहा है। दिस सिस्टम इज द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इस सिस्टम में क्या होता है, जो आपका वाटर होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स फॉल किया जाता है, ठीक है, मतलब जाता रहता है पानी, ठीक है। अब है आपका इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। अब है इट इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स एंड प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज।
बहुत अच्छी टेक्निक होती है ये इन सब चीज़ों के लिए। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसमें तो वाटर बिल्कुल वेस्टेड हो रहा है। सिर्फ स्प्रिंकल सिस्टम में तो कितना वाटर वेस्ट हो रहा है, राइट, क्योंकि वो स्प्रिंकल कर रहे हैं, कहाँ कहाँ तक वाटर जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इट इज़ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, ये ऐसे रीजन्स में लगाया जाता है जहाँ पर वाटर इतना है नहीं, बिल्कुल मतलब पुअर है, उसकी अवेलेबिलिटी है ही नहीं इतनी क्रॉप उगाने के लिए, वहाँ ये यूज़ किया जाता है। तो आज डियर स्टूडेंट्स वी हैव रेड अबाउट इरिगेशन, कल हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स। सो स्टे इन ऑल अबाउट एनसीईआरटी ओनली, क्योंकि हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के जल्दी ही पूरा चैप्टर अच्छे समझा के वो हो जाएगा हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। साथ ही हम लोग स्टोरेज भी कवर अप कर लेंगे और उसके अगले दिन हम आपके लिए लेकर आएंगे एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज। तो आज हमने कर लिया इरिगेशन के बारे में, हमने पढ़ा 2 टाइप के मेथड होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड और एक होता है हमारा मॉडर्न वेज। तो ये दोनों मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा, और जो सोर्स ऑफ इरिगेशन होते हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा। तो dear students, thank you so much for watching our video, and if you like our teaching, so please subscribe also, okay, our channel. Thank you.